महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं कई बार बड़ा हैरान होता हूँ कि हम ऐसी गठरी बांध के अपने सर पे चलते हैं जिस चीज़ की हमें आवश्यकता ही नहीं होती, हमारे किसी काम की नहीं होती, और हम उसी में उलझे रहते हैं कि अरे ये गठरी कहीं खो ना जाए, कोई उसे ले ना जाए, कोई उसे चुरा ना ले। मतलब एक अननेसेसरी चीज़ों की गठरी हम बांधते हैं, उसको ढोते हैं और उसके लिए चिंतित भी रहते हैं और उसी में उलझे रहते हैं। और यही कारण है कि उसमें उलझ के हम इतना उलझ जाते हैं कि हम जिस रास्ते पे हमें जाना हो उसका हमें आभास भी नहीं रहता। ये मैं निरंतर अपने आसपास घटित होते हुए देखता रहता हूँ। अब मैं लोगों को कैसे कहूँ कि उनके काम की क्या चीज़ है क्या नहीं है, क्योंकि जो भी उनके काम की चीज़ नहीं होती है उन्हें काम की ही लगती है। इतना प्रेम होता है उन चीज़ों से हम सबको, ये जानते हुए कि ये हमारे काम की नहीं है। हम उन्हीं चीज़ों को छोड़ने के लिए, उन्हीं चीज़ों से पार पाने के लिए, उन्हीं हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनसे उबरने के लिए तो यहाँ आए हैं, पर फिर उसी में फंस जाते हैं। तो मुझे किस्सा याद आ गया, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। किस्सा है मछेंद्र नाथ जी का। गुरु गोरखनाथ जी के गुरु थे और वो भ्रमण करते करते नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले गए। वहाँ मणिपुर की जो महारानी थी, रानी थी, वहाँ क्या होता है, ये जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे औरतों का साम्राज्य है। एक औरत चार चार पति भी रखती है। जैसे यहाँ पुरुषों का साम्राज्य है, आधिपत्य होता है, उनकी घर में उनकी चलती है, वैसे वहाँ औरतों की चलती है। तो मैंने इसलिए कहा कि वहाँ की रानी, जैसे यहाँ राजा जो है 10-10 रानियाँ भी रख लेते थे, वहीं वैसे वो वहाँ की जो रानी है 10-10 पति रख सकती थी, जिन्हें राजा कहें तो। तो मछेंद्र नाथ जी को देख के वो मोहित हो गई। अच्छा, वो पूरा इलाका तंत्र मंत्र वाला है, बड़े प्रचलित है वहाँ पे जादू टोना तंत्र। तो उन्होंने अपना वशीकरण मंत्र फेंका और मछेंद्र नाथ जी सब कुछ भूल के रानी पे मोहित हो गए। अब थी भी खूबसूरत, ऐसा नहीं था, और वहीं रहने लग गए उनसे विवाह करके। इधर उनके जितने चेले हैं वो परेशान, विशेष करके गोरखनाथ जी बड़े परेशान कि गुरुदेव गए तो आए ही नहीं, कहाँ चले गए, क्या किधर हो गया, कुछ पता नहीं है। और वो उनको ढूंढते हुए वहाँ पहुँचे मणिपुर। और जब मणिपुर पहुँचे तो उनको पता चला कि गुरुदेव तो यहाँ एकदम रासलीला में व्यस्त है। अब उनको लेके कैसा जाए, क्योंकि रानी का प्रभाव इतना, वो इतनी शक्तिशाली तांत्रिक, और किसी को अंदर जाने ही ना दे, क्योंकि उसको पता था कि एक ना एक दिन तो गोरखनाथ ढूंढता हुआ यहाँ आएगा और मछेंद्र नाथ को लेके जाएगा। अब रानी इतनी मोहित उन पे कि वो उनको जाने ही ना दे किसी भी तरीके से। मछेंद्र नाथ, गोरखनाथ जी ने जो है वो अपना नर्तकी का वेश बनाया, रात को वहाँ पहुँचे, मतलब किसी तरीके से छद्म वेश में, वहाँ गाने बजाने वाले के वेश में, और वहाँ जाके डांस करके इशारों ही इशारों से समझा रहे हैं कि जाग मछेंद्र गोरख आया, जाग मछेंद्र गोरख आया। मछेंद्र नाथ जी को समझ में ना आए, रानी को समझ में आ गया। उन्होंने
पहचान लिया गोरखनाथ को। रानी के साथ शास्त्रार्थ में रानी को हराने के बाद गोरखनाथ जी को मच्छिंद्रनाथ जी मिले और वो उनको लेके आने लग गए। तो रानी ने उन्हें एक सोने की ईंट गिफ्ट दी छुपा के, ये रखना बोले, काम आएगी। अब वो तो रहे उसी माहौल में थे कई सालों तक, तो उन्होंने अपनी झोली में सोने की ईंट रख ली। अब सोने की ईंट रख ली, अब जहाँ भी जाए गुरुजी जो है, पहले क्या होता था, पहले तो झोली को गोरखनाथ को पकड़ाते थे, अब खुद ही पकड़े हुए मच्छिंद्रनाथ जी। और जहाँ भी जाए उस झोली को चिपका के रखे, नहाने जाए तो अपने पास में रखे, नहा ले। सोच करने जाए तो उसको मतलब ऐसे इतनी दूरी पे रखे थे कि देखते नज़र पड़ती रहे। गोरखनाथ जी को समझ में रहा है वो गुरुजी इस झोली में इतना क्या मोह है। लघु शंका हुई चलते चलते एक बार, तो उन्होंने कहा, गोरखनाथ को दिया कि ये झोली संभाल के रखना, मैं कुएं के पास लघु शंका करके आता हूँ। लघु शंका करने गए। गोरखनाथ जी ने कई दिनों से वो देखते आ रहे थे कि गुरुजी जो है झोली के मुंह में बड़े फंसे हुए हैं। आज से पहले तो झोली मैं ही उठाता था कभी। अच्छा, फिर झोली को गोरखनाथ जी को दिया तो उसमें वजन दिखा। बोले इतना क्या वजन है। जैसे ही मच्छिंद्रनाथ जी गए तो उन्होंने देखा झोली में सोने की ईंट। ओहो, गुरुदेव तो यहाँ फंसे पड़े हैं। तभी मैं सोचूं, मैं जब हरि कीर्तन करता हूँ, बात भगवान की करता हूँ, ज्ञान की बातें करता हूँ, तो वो उनका ध्यान इधर ही रहता है। तो उन्होंने क्या किया, वो ईंट उठाई और कुएं में फेंक दी और उसकी जगह उतने ही वजन का कोई पत्थर उनकी झोली में रख दिया। आए मच्छिंद्रनाथ जी, बोले सब ठीक है, थैली का ध्यान रखा था। बोला हाँ, आप चिंता मत करो। बोला अब कोई चिंता की बात नहीं है। बोला मतलब? हाँ। बोला सब सही हो गया अभी। तो अब वजन तो था ना, तो मच्छिंद्रनाथ जी को तो वो तो उसका वहम यही। चलते गए, शाम हो गई। बोले यार गोरख, बोले ऐसा है, रात को चोर डाकू भी बहुत आते हैं, लूट लेते हैं। बोले गुरुजी हमारे पास क्या लूटने को। बोले तुझे क्या पता, आसपास कोई गांव भी नहीं दिख रहा, मुझे चिंता हो रही है। बोले चिंता की कोई बात नहीं है गुरुजी, आप काहे चिंता कर रहे। बोले नहीं, चिंता हो रही है। बोले किस चीज़ की चिंता हो रही है। बोले मेरे पास जो सामान है लूट लेंगे। तो बोला वो तो सामान जिसकी चिंता आपको हो रही है वो तो मैं कहीं वहाँ कुएं में ही फेंका है पिछले 20 किलोमीटर पीछे। पहले तो बड़े गुस्से हुए, क्रोधित हुए। फिर उन्होंने कहा कि उनको समझ में आया कि मेरे पास सोने की ईंट नहीं थी, फिर भी 20 किलोमीटर से मैं पत्थर को सोना समझ के उस वहम में इसको गले से लगाए हुए था। बहस हो गई गोरखनाथ जी के साथ। गोरखनाथ जी ने जाके वहाँ बर्फ़ का एक छोटा सा वो टीला सा बना हुआ था, बर्फीला मैदान था, वहाँ जाके उन्होंने पेशाब कर दिया, वो टीला ही सोने का हो गया। बोले ले लो कितना चाहिए, इसी में मरे जा रहे थे आप। को मच्छिंद्रनाथ जी को होश, अरे हमारे साथ भी यही होता है। हम उस वहम में जी रहे होते हैं कि हम बहुत ही कुछ बेहतरीन चीज़ लेके जा रहे हैं। सोने की ईंट की मतलब कोई कीमत नहीं थी, वो संसारिक लोगों के लिए है, साधुओं को सोने से क्या काम। बट उस वहम में मच्छिंद्रनाथ जी की मेरे पास सोने की ईंट है, उसी वहम में हम पूरा जीवन निकाल देते हैं कि हमारे पास जो हम लेके चल रहे हैं वो बड़ा कीमती धातु है, या कोई कीमती सामान है, या कोई कीमती ध्येय है, जबकि वो व्यर्थ की बातें होती हैं 99%, और हम उसे ढोते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो किसी काम की नहीं। मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे
जो मृत्यु के पश्चात हमारे साथ चले वो चीज़ काम की है। जो मृत्यु के साथ ही यहीं ख़त्म हो जाए, यहीं रह जाए, वो हमारे किसी काम की नहीं है। और आप ये देख लीजिए कि 99.9% लोग, अधिकतर लोग उन्हीं चीज़ों को ढोते रहते हैं जो यहीं रह जाती है। मेरा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य ये था। तो आशा है मित्रों आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ऐसी किसी चीज़ को मत पालिए, मत ढोइए जो अकारण आपके सर पे लाद दी गई, आपने खुद ही लाद ली है। जितना वज़न कम रहेगा उतना दूर तक जाओगे भाई, जितना वज़न ज़्यादा रखोगे अपने सर पे उतना कम चल पाओगे। लंबी यात्रा है। आज के वीडियो में इतना ही। आशा आपको पसंद आया होगा। कृपया करके शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिएगा भैया, ये आप ही का चैनल है। महादेव।